हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.4। ठीक है। एक्सरसाइज 1.4 सॉल्यूशन। ठीक है, एक ही लेक्चर में कंप्लीट करेंगे इसे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, और इसका क्वेश्चन नंबर 1 ही काफ़ी बड़ा है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिखाना है कि विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस, ठीक है, विदाउट लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस you have to state that the following rational numbers क्वेश्चन ही काफी बड़ा हो गया है। फॉलोइंग रेशनल नंबर्स आर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। रिपीटिंग, ठीक है। वैसे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन मैंने लिख दिया। मतलब आपको बिना डिवाइड नहीं करनी है, और बिना डिवाइड करे आपको ये बताना है जो कुछ नंबर दे रखे हैं वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने की वैसे जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर मैंने लिख दिया। देखो शुरू करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका 13/31/25 यही है 13। देखो आपको डिवाइड नहीं करनी और बिना डिवाइड करे ये बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग होगा। नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो जैसा कि आपको पता है हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, और अगर इसके प्राइम फैक्टर हमारे इस फॉर्म की आ गई, ठीक है, तो ये नंबर कैसा होगा? या फिर इस फॉर्म के आ जाए या फिर ओनली इस फॉर्म के आ जाए। ठीक है, तो अगर ऐसे आ गई तो नंबर क्या होगा? टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, तो देखो करते हैं इसको, है ना, प्राइम फैक्टर करते हैं इसके लिए। तो बहुत ईजी है, फिर क्या है इसमें। देखो सबसे पहले किससे कटेगा ये देखो, 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से, 5 और 2 7, 7 और 1 8 और 3 11 नहीं कटेगा, 5 से कटेगा सीधे। ठीक है, तो 5 6 30, 1 बचा, 5 2 10, 2 बचे, 55 25, फिर 5 से 125 बार, फिर 5 से 25 बार, फिर 5 से 5 बार, फिर 5 से 1 बार। ठीक है, तो ये आ गए आपके 5 × 5 × 5 × 5 × 5। ठीक है, इसका मतलब 5 की पावर 5। अब देखो ये इस फॉर्म के हैं, मैंने बताया था, या तो 2 की पावर n × 5 की पावर m आई, ठीक है, या फिर 5 की पावर n आ जाए, या फिर 2 की पावर m या n, है ना, जो भी m n m और n यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है हमारे। ठीक है, इसको हम नॉन नेगेटिव इंटीजर भी कहते हैं, है ना। तो देखो ये 5 की पावर 5 के फॉर्म का आ गया, है ना। इसका मतलब ये कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। तो आप लिख दोगे इसको, ये क्या है? टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। देखो इसका सेकंड पार्ट पहले का है ना, 17 8। ठीक है, तो इसके ही प्राइम फैक्टर करने हैं, है ना। तो डूइंग प्राइम फैक्टर
17/8। तो किसके करेंगे हम इसमें? प्राइम फैक्टर ऑफ 8। तो 8 के करो, देखो 2 से 4 टाइम, 2 से 2 टाइम, 2 से 1 टाइम, तो आगे 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका मतलब 2 की पावर 3। तो देखो ये इस फॉर्म के हमारे, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, ये टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब लिख दोगे बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर इज द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m, यहाँ n हो तो 2 की पावर n, दैट्स वाई द नंबर या द रेशनल नंबर 17/8 इज ए टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगला करते हैं, देखो इसका थर्ड पार्ट करते हैं इसका, है ना। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है इसका? 64.455। ठीक है, अब इसके प्राइम फैक्टर करते हैं। देखो किससे कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, 5 5 10 4 14 नहीं कटेगा, 2 से नहीं कटेगा, सीधा 5 से, है ना। तो 5 9 जा 45 और 5 1 जा 5। ठीक है, अब किससे कटेगा, ये 7 से 13 टाइम और ये 13 से 1 टाइम। तो देखो इसकी प्राइम फैक्टर आई 7 5 7 13। ठीक है, अब देखो ये इस फॉर्म के तो किसी से मैच नहीं कर रहे हैं ना, ना तो इस फॉर्म के, ना ही इस फॉर्म के, ना ही इस फॉर्म के। इसका मतलब ये नंबर कैसा होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है ना। अगला पार्ट करते हैं। देखो सारे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी हैं, इनमें कुछ नहीं है, बस प्राइम फैक्टर आपको आनी चाहिए, धुआं धुआं कर दोगे इनको आप। अगला क्वेश्चन देख करते हैं ना, चौथा पार्ट इसका 15/1600। ठीक है, इसके फैक्टर करते हैं। देखो ये तो होगा ही होगा, डबल जीरो आ गए, है ना। कर लेते हैं, देखो फिर कितनी 16। ठीक है, ये देखो 2 से कट जाएगा, फिर 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 2 से। ठीक है, हैं, फिर ये 2 से कट जाएगा, फिर 5 से, फिर 5 से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। देखो इस वाले फॉर्म का है ना। तो नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये नंबर कैसा होगा? टर्मिनेटिंग, है ना। ठीक है, अच्छा एक चीज और करके देख लो, अभी टर्मिनेटिंग होना हमने बता दिया। चलो देखो, मैंने एक चीज बताई थी आपको, ये दो नंबर कैसे होने चाहिए? को प्राइम। तो पहले इनको आपको को प्राइम बनाना चाहिए, अगर बन सकते हैं तो ये बन सकते हैं, बन सकते हैं। देखो ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 5 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। दोनों 5 से डिवाइड हो जाएंगे, तो इसको पहले आप को प्राइम बनाओ। ठीक है, फिर और दोबारा करके देखते हैं इसे, अभी तो टर्मिनेटिंग आ जाए। ठीक है, अब देखो इसको पहले को प्राइम बनाते हैं ना। देखो ये 15/600 है, 5 से 3 टाइम, 5 से 3 5 3 15, 1 बचे 5 दूनी 10 और 0, 5 3 15, 1 बचे 5 दूनी 10 और 0। ठीक है, 320 बार कट गया। अब देखना है ये, अब अगर हम इसके 320 के अगर फैक्टर करें प्राइम फैक्टर, तो ये इस फॉर्म की आनी चाहिए। देखो तो करें, 2 1 जा 1 टाइम, 6 टाइम 0। ठीक है, 2 से 80 टाइम, नहीं 90, है ना। 2 से 45, फिर 3 से 15 टाइम, फिर 3 से 5 टाइम, फिर 5 से 1 टाइम। तो इसके फैक्टर आए 1 2 3, यानी कि 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1। अब एक्चुअली देखो, अब इसके प्राइम फैक्टर कैसे आए हैं? 3 आ गया ना, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। अब देखो ऐसे धोखा हो जाता है, इसलिए मैंने आपको पहले बताया कि एक बार इनको आप
को प्राइम बना के देखो और बन सके तो देखो ये भी 5 से डिवाइड हो रहा था, ये भी 5 से डिवाइड है ना, डिविजिबल है, इसलिए हमने इसको डिवाइड किया। ये आंसर हमारा एक्चुअल में तो ये लिखा हुआ है। अब इसको जो हमने किया तो ये फैक्टर आए। अब ये फैक्टर देखो इनमें से किसी भी फॉर्म के हैं नहीं है ना, किसी के भी फॉर्म के नहीं है ना, इसलिए नंबर कौन सा कैसा होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, ये इसमें धोखा हो जाता है ऐसे, इसलिए आपको पहले ये कोप्राइम बनाने हैं तब करने हैं। ठीक है, देखो अगला पार्ट करते हैं इसका, है ना। पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 में आपका है 29/343। ठीक है, अब देखो मेरे ख्याल से ये शायद डिविजिबल होगा, 29 से ही कट जाएगा, है ना। वैसे ना भी कटे पता नहीं, देखते हैं। वैसे ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर है, ये हमारा क्या कहते हैं, प्राइम नंबर है ना। कभी कभी माइंड से उतर जाता है, सिंपल है काफी, प्राइम नंबर है ना, ये वाला तो प्राइम है। इसको देखते हैं क्या है, तो देखो इसको डिवाइड करके देखते हैं, अगर इससे होता डिवाइड तो ठीक है ना, अदरवाइज इसकी फिर फैक्टर करेंगे सीधे। ऐसे ही लग तो रहा है कि नॉन वैसे ही आने वाला है, नॉन टर्मिनेटिंग, फिर भी देख लेते हैं करके, है ना। तो 29 इंटू 12 करके देखते हैं। ठीक है, 108, 10 बचे, 12 दूनी 24 और 10 34, 348, यानी कि ये 29 से तो डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 11 टाइम कर लें। हाँ, तो 29 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, अब ये हमारे ऑलरेडी को प्राइम है। अब 3 4 3 के अब क्या कर लूँ, फैक्टर करो तो देखो 3 से डिवाइड हुआ, ये 7 3 10 नहीं होगा, 2 से तो होगा ही नहीं, 5 से होगा नहीं, 7 से, 7 दूनी 7 चौक 28, 6 7 नीम 63, 7 से हो जाएगा, है ना। 7 चौक 28, 6 बचे और 7 नीम 63, 49 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करके देख लो, सेम आएगा। 7 नीम 63 का 3 कैरी 6, 7 चौक 28 और 6 34। ठीक है, 49 किससे डिविजिबल है, 7 से। 7 किससे है, 1 से, तो ये 7 की पावर कितनी आई, 3। ये तो किसी के फॉर्म का नहीं है, तो कैसा होगा ये, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, सबसे बेस और सबसे मतलब बेसिक चीज जो इसमें ये है कि आपको इसका बहुत अच्छी तरह ध्यान देना है कि ये नंबर हमारे कोप्राइम है। अगर कोप्राइम है तो ही आप इसके फैक्टर करिए, तब ये आंसर आएगा, तब आप बता सकते हो कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। ठीक है, 5 में पार्ट करते हैं इसका, है ना। 5 पार्ट क्या है इसका, 23 5 23 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, आई थिंक यही है ना। हाँ, 2 की पावर 3, ये साइन नहीं है इसमें भी, है ना, ऐसे ही 2 की पावर 3 5 की पावर 2। अब देखो ये तो ऑलरेडी फैक्टर करके दे ही रखे हैं और ये इसी फॉर्म के हैं डायरेक्ट, है ना। यहाँ पे n की जगह पे 3 आ गया है, यहाँ m की जगह पे 2 आ गया है, तो ये नंबर कैसा होगा, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ डिनोमिनेटर is the form of 2 की पावर n into 5 की पावर m, that's why the rational number is terminating। ठीक, अब ऐसे लिख दोगे तो भी ठीक है ना, बिकॉज द प्राइम फैक्टर ऑफ denominator is form of 2 की पावर n into 5 की पावर n, that's why the rational number is terminating, है ना, जो दे रखा है, that's why the given rational number, आप ऐसे कर सकते हो, है ना। तो इसका पार्ट नंबर 6 करते हैं। ठीक है, ये सॉरी ये हर बार ये 8 यहाँ से मिटाना, ठीक है, बहुत देर से लिखा हुआ था। पार्ट नंबर 6 करते हैं इसका।
ठीक है। पार्ट नंबर 6 दे रखा है आपका, ओ सॉरी, वो पार्ट नंबर 6 ही था इससे पहले वाला, ठीक है। पार्ट नंबर 7 करेंगे अब। 1 to 9 देख ही लेते हैं ना। 1 to 9, 2 की पावर 2, 5 की पावर 7, 7 की पावर 5, ठीक है। अब बताना है आपको ये कि टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ पे फैक्टर देखो 7 तो दिख रहा है, ठीक है। लेकिन आपको इससे पहले ये पता करना है कि ये नंबर हमारा ऑलरेडी कोप्राइम है ना। तो देखो 129 को 7 से डिवाइड करके देख लेते हैं, अगर हो जाएगा ठीक है। 7 एकन 7, 5 बचे 59, 7 अट्ठे 56, 3 बचे नहीं होगा, ठीक है। 7 से डिविजिबल नहीं है, 5 से भी नहीं है, किसी से नहीं है। तो सेम लाइन जो भी लास्ट वाले क्वेश्चन बता रही थी हमने, है ना, 2 की पावर 2 इंटू 7 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7, ठीक है। अभी अगर ये दोनों होते तो ये क्या था, टर्मिनेटिंग था, है ना। लेकिन इसमें ये वाला नंबर भी आ गया, इसलिए क्या लग जाएगा यहाँ पे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्म का है नहीं, 7 आ गया, और 7 आ जाए तो क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इनमें से चेक कर लो, इनमें से किसी से मैच नहीं हो रहा है, इसलिए क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। पार्ट नंबर 7 करते हैं इसका, है ना। 7 हो गया, सॉरी 8, ये पार्ट नंबर कौन सा था, 7। अब करेंगे हम 8, ठीक है। पार्ट नंबर 8 है आपका 6/50। देखो ये वाला कौन सा क्वेश्चन है पता है, देखो ये अभी कोप्राइम नहीं है, क्योंकि दोनों 3 से डिवाइड हो जाएंगे। कोप्राइम तो समझते हो ना, ऐसे नंबर्स जिन ऐसे पेयर होते हैं, ठीक है, जिनका अगर हम एचसीएफ निकालें तो क्या है, 1 है ना। या फिर आप कह सकते हो कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो कितना होना चाहिए, केवल 1। एक ही बात है, एचसीएफ और कॉमन फैक्टर, है ना। तो देखो 15 के आपने फैक्टर तो नहीं, 15 के फैक्टर नहीं करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे आप, कन्वर्ट करोगे इसको आप इसमें, ये हो जाएगा आपका 2/5, ठीक है। अच्छा देखो अगर ऐसे करते इसको, ओनली अगर 15 के अगर आप फैक्टर करते, तो देखो अभी मान लेते हैं आप ये ना करते, ऐसे ही कर देते इसको, तो 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, 3 इंटू 5 आ गया। अब देखो 3 इसमें इंक्लूड है ना, तो आप क्या कह देते, इसको नॉन टर्मिनेटिंग कह देते, कह देते कि नहीं, क्योंकि 3 आ गया। आप तो फटाफट देखते कि इसमें से किसी से मैच नहीं हो रहा, इसलिए नॉन टर्मिनेटिंग है। लेकिन हमने पहले इसको कोप्राइम बनाया, ठीक है। अब कोप्राइम बनाने के बाद अब देखो 5 के फैक्टर करो आप, तो 5 के तो 5 ही आएगा, यानी कि इसका देखो 5 का करेंगे तो 5 से 1 टाइम, यानी कि क्या है, 5 की ओवर 1। ये देखो इस वाले फॉर्म का है, इस वाले फॉर्म का है, इसलिए क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप पहले इसको कोप्राइम बना रही हो कि नहीं, है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, यहाँ पे 5 लिख देते। अगला क्वेश्चन करते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका 35/50, 35/50। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, अभी ये कोप्राइम थोड़ी ना है, 5 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, तो पहले इसको क्या बनाएंगे, कोप्राइम। तो कोप्राइम बनाओ इसको, है ना। तो इसको कन्वर्ट कर देते हैं इसमें, ठीक है। 5 से कितनी बार जाएगा, ये 7 टाइम, 5 से 10 टाइम। अब हम क्या करेंगे, 10 के फैक्टर करेंगे, तो 10 के फैक्टर करो, 2 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम, ठीक है। तो फैक्टर कितने आ गए, 2 इंटू 5, किस फॉर्म के हैं, इस वाले फॉर्म के। एन की जगह पे यहाँ कितना 1, एम की जगह पे 1, है ना। तो इस फॉर्म के तो क्या होगा ये, टर्मिनेटिंग, ठीक है। बस प्राइम फैक्टर करने हैं डिनोमिनेटर के, और देखना है कि इस फॉर्म के आ रहे हैं तो टर्मिनेटिंग, और नहीं आ रहे हैं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। अगला पार्ट करते हैं इसका, है ना, 10 वाला। अगला पार्ट क्या है इसका, 77/210, ठीक है।
ये वाला पार्ट आ गया। अब भी देखो क्या ये कोप्राइम है नंबर हमारा, दोनों नंबर कोप्राइम है, नहीं है ना। रेशनल तो आप कह सकते हो, लेकिन इसको कोप्राइम बनाओ तो देखो ये भी 7 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 7 से डिवाइड है, तो इसको जब आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो 7 से 11 टाइम कट जाएगा और ये 30 टाइम, 11 सत्ते 77, सॉरी 7 से है ना, 7 से 11 टाइम जाएगा और 7 से 7 या 21, तो 3 बार कट गया ना। डिवाइड वाइड तो करना आता है ना, बहुत छोटी चीज़ है ना, सीख लेना है तो। बस डिवाइड कर दिया, दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे थे इसलिए कर दिया, ये भी 7 से डिवाइड हो रहा था, ये भी 7 से हो रहा था, ठीक है, ये आ गया। अब आप करोगे डूइंग प्राइम फैक्टर ऑफ 30, तो 30 के प्राइम फैक्टर करो आप, 2 से 15 टाइम, 3 से 5 टाइम, 5 से 1 टाइम। प्राइम फैक्टर करने का मेथड, पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 उससे करो, हो रहा है तो, फिर 3 उससे बड़ा है ना उससे करो, फिर 5, फिर 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, ऐसे चलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके प्राइम फैक्टर कितने आए 30 के, 2 इंटू 3 इंटू 5, 3 आ गया ना मिक्स इसमें, तो ये नंबर क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ठीक है। बिना डिवाइड के आप ये पहचान रही हो कि नंबर का मतलब डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है इनका, है ना। डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज आप डिवाइड करके देखते तब पता चलता, तो डिवाइड में टाइम लग रहा था, इसको आपने आसानी से यूं ही कर दिया, सिर्फ फैक्टर करके पता कर दिया, है ना, एकदम जादू सा है, ठीक है। इसका 10 पार्ट अब नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 आपका हो गया फिनिश, है ना। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या करना है कि जो जो नंबर इस क्वेश्चन नंबर 1 में टर्मिनेटिंग थे, जो टर्मिनेट कर रहे थे, उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। इन दी क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, इन दी क्वेश्चन नंबर 1 those number were terminating, ठीक है, राइट देयर डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। जो जो नंबर टर्मिनेट कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 में, उनका आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है, ठीक है। तो शुरू करते हैं। देखो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए आपको क्या जरूरत पड़ती है, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन लिखना हो तो आपको बस डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है कौन सी बनानी पड़ती है, डिनोमिनेटर की जो फॉर्म है वो आपको 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n, इस फॉर्म की बनानी पड़ती है, ठीक है। क्योंकि इस फॉर्म से क्या होता है, डिनोमिनेटर में आ जाता है 10 और 10 की पावर समथिंग आता है ना। और किसी के भी अगर रेशनल नंबर या फ्रैक्शन में नीचे 10 आ जाए तो उसको डिवाइड करना बहुत ही सिंपल हो जाता है ना। जैसे देखो 10 आ गया ना, चलो 100 कर देते हैं, 2 जीरो है ना, तो 2 जीरो, तो यहाँ से 2 पॉइंट चलो 1 2, यहाँ पे पॉइंट लगा दो, हो गई डिवाइड, ठीक है। कुछ करने की जरूरत नहीं है कि ये करो वो करो, सिंपल है ना। तो बस आपको ये करना है, तो मैं कुछ क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, बाकी आपको अपने आप करने हैं, ठीक है। तो देखो इसको मिटा रहे हैं अभी, हम करते हैं। पहले वाला हमारा वो था ना, पहले वाला क्वेश्चन हमारा था 13 ये हमारा टर्मिनेटिंग था। अगर ये टर्मिनेटिंग था हमारा तो इसको हमें क्या करना है, अब इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन लिखने के लिए हमने देखो जब इसके फैक्टर करे थे प्राइम फैक्टर, ठीक है, इसके प्राइम फैक्टर कर रहे थे तो क्या आए थे 5 की पावर 5, आई थिंक यही आए थे, है ना। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ आगे 13/5 की पावर 5। अब मैंने क्या कहा, इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है, सॉरी ये n, ठीक है, पावर सेम होनी चाहिए। यहाँ पे 2 की पावर 5 है, सॉरी 5 की पावर 5 है, तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, 2 की पावर 5 भी तो चाहिए, तभी तो इस फॉर्म का होगा। जब मैंने 2 की पावर 5 ऊपर लिखा है तो आपको 2 की पावर 5 ऊपर भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। नीचे लिखा है तो ऊपर भी लिखो,
है ना। ये मैथ का रूल होता है कि जो काम आप इधर कर रहे हो उधर भी करो, सब बराबर है, ठीक है मैथ में। अब देखो यहाँ से क्या होगा, ये हो जाएगा 13 × 2⁵ अपॉन ये कितना हो जाएगा 10⁵ है ना, 5×2 = 10 पावर 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, देखो 13 2⁵ का मतलब क्या होता है 32, यही होता है ना, 4 8 16 32, ठीक है ना। तो अब ये हो गया 10⁵ मतलब 1 2 3 4 5, जितने पावर होती है उतने ही जीरो होते हैं यहाँ पर, ठीक है, एक के आगे। 32 की मल्टीप्लाई करोगे तो 13 दूनी 26 का 6 कैरी 2, 3 39 और 2 41, 416 और ये 5 जीरो, ठीक है। ये विजिबल है ना यहाँ पे, हाँ विजिबल है, ठीक है। तो अब तो डिवाइड करना है, देखो जीरो कितने हैं 1 2 3 4 5, 5 जीरो ना, तो यहाँ से 5 पॉइंट गिनो, इधर गिन लेते हैं, ठीक है। तो देखो 1 2 3, 3 तो आ गई, 4 5 पॉइंट, ठीक है। तो 0.0046 पॉइंट तो 5 के बाद होना चाहिए, क्योंकि 5 जीरो हैं, तो 5 के बाद पॉइंट लगा दिया, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। ठीक है, ऐसे करते हैं इनको। अगला क्वेश्चन करें, है ना। तो अगला करते हैं, देखो उससे और क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कौन सा था हमारा जो टर्मिनेटिंग था, ये भी टर्मिनेटिंग था, है ना, 17/8। तो देखो प्राइम फैक्टर जब हमने करे थे 8 के, तो कितने आए थे, प्राइम फैक्टर ऑफ 8 2⁵, ठीक है। मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 17/2⁵। मुझे अगर इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है तो ये वाली फॉर्म चाहिए, इस वाली फॉर्म में 2⁵n तो है, यानी कि 2⁵3, 5⁵n नहीं है, तो मैं यहाँ पे 5⁵n से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, यानी कि 3 से, तो 5⁵3 से मुझे ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है, दोनों सेम। अब मल्टीप्लाई करी मैंने तो 17, और ये हो गया हमारा 125, 5⁵3 मतलब 5 को 3 बार लिख दो गुणा करके, 5 25, 25 5 125, ठीक है। और ये 5 दूनी 10 की पावर कितना हो जाएगा 3। अब मल्टीप्लाई करो, 17 5 85 का 5 कैरी 8, 7 दूनी 34 और 8 42, 4 बचे 17 17 4 21, ठीक है, 21 25 और ये 3 जीरो, क्योंकि 10 की पावर 3 है, तो 10 की पावर 3 है इसीलिए 3 जीरो लगा दिए, है ना। अब इसको पॉइंट लगाओ, देखो तो जीरो कितने हैं 3, तो यहाँ पे 1 2 3, यानी कि 1 के बाद, मतलब 1 से पहले, ये आ गया इसका डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो, देखो यहाँ से ये आया ना डेसिमल एक्सपेंशन इसका, देखो मतलब डिवाइड करनी नहीं है, पर देखो 17/8 है ना, 8 दूनी 16, एक बचा पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ा दिया, 8 1 8 2 बचे, सॉरी 8 1 8 2 बचे, न जाने का जीरो, जीरो लगा लेते हैं, यहाँ नहीं है, जीरो बढ़ा दिया हमने, तो फिर 8 दूनी 16, 4 बची, फिर जीरो बढ़ा दो, 8 पन्ने 40, ठीक है। देखो यही आ रहा है, ऐसे कर लो, वो थोड़ा सिंपल तरीका है ना। अगला क्वेश्चन करते हैं ना, जो टर्मिनेटिंग था हमारा वही करेंगे। तो आई थिंक ये तो टर्मिनेटिंग नहीं था, तीसरा वाला, चौथा वाला था, है ना। चौथा वाला अपने आप करना, मैं लास्ट बता देता हूँ, ठीक है, 10 नंबर, बाकी आप कर लोगे। 77/221 210, ठीक है। ऐसे था, इसको जब हमने सॉल्व किया था तो कितना आया था 11/30, सॉरी ये तो टर्मिनेटिंग था ही नहीं, वेरी सॉरी, ये टर्मिनेटिंग कहाँ था, जो टर्मिनेटिंग था उसे करते हैं, हाँ 9 नंबर 35/50, इसको सॉल्व किया था तो कितना था 7/10, ठीक है। ये था तो ये तो ईजी है, देखो जीरो पहले से ही है, एक के बाद पॉइंट लगा दो 0.7, ये आंसर आ गया इसका, डेसिमल एक्सपेंशन लिख दिया। अरे एक जीरो है ना, तो एक के बाद पॉइंट लगाओ, यहाँ पे लेफ्ट की तरफ चलते हैं, तो 7 1, फिर सीधे यहाँ पॉइंट लगा दो, आ गया डेसिमल एक्सपेंशन इसका, ठीक है। बाकी आप कर लोगे सब। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बताना है कि कुछ नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है, 3 है। अब उनमें से आपको ये बताना है कि अगर देखो, पहले उसको लिख देते हैं, ठीक है, क्या क्या दे रखी है। पहला दे रखा है आपका 4 3 1 2 3 4 5 6 8 9, ठीक है। दूसरा दे रखा है 0.10 सॉरी 1 2 0 1 2 0 0 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0, मेरे ख्याल से इतना ही दे रखा है ना, ये चल रहा है आगे, ठीक है। एक दे रखा है आपको 4 3 पॉइंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके ऊपर लगा हुआ ये बार, ठीक है। तो कुछ नंबर दे रखे हैं आपको और इनमें से आपको ये देख के बताना है कि ये कुछ नंबर हैं, आप इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में क्या कह सकते हो। जैसे ये पी और क्यू के फॉर्म के होंगे, जो रेशनल नंबर है, ठीक है ना, और ये भी नहीं है मान के चलते हैं, तो इस फॉर्म के नंबर होंगे, ठीक है। देखो ये तो रेशनल है, ये वाला रेशनल है ना, और ये कौन सा है, ये इरेशनल है हमारा, ठीक है। इरेशनल लेना है तो, क्योंकि इसमें कोई पैटर्न नहीं मिल रहा। ये वाला हमारा कैसा है, रेशनल, ये भी कैसा है, रेशनल, ठीक है। तो ये रेशनल नंबर है हमारे, तो ये पी बाई क्यू के फॉर्म के होंगे, दोनों रेशनल है। तो आप इनके क्यू के प्राइम फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हो, अगर हम इनके प्राइम फैक्टर करेंगे तो किस फॉर्म के आएंगे, ये बताओ, बता सकते हो। वेरी इजी, इसमें क्या है, देखो ये वाला रेशनल है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हो, पहले के बारे में देखो, देखो इसके बारे में क्या कह सकते हो, इसके डिनोमिनेटर के बारे में आप कह सकते हो, इसका जो डिनोमिनेटर है, इस डिनोमिनेटर की फॉर्म कैसी हो सकती है, या तो 2 की पावर n के रूप का हो सकता है, ये 5 की पावर m के रूप का हो सकता है, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का हो सकता है, बस हो गया, यही तो कह सकते हैं उसके बारे में, तभी तो रेशनल आएगा। इसके बारे में क्या कह सकते हो, क्योंकि देखो ये रेशनल तो है, लेकिन ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, ठीक है। ये भी हमारा क्या है, ये भी रेशनल है, ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो इसके बारे में आप कह सकते हो कि इसके जो क्यू के बारे में आप कह सकते हो कि 2 की पावर n के रूप का हो सकता है, 5 की पावर m के रूप का हो सकता है, सॉरी ये होगा आपका 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, और इसमें और कोई भी फैक्टर आ सकता है हमारा, ठीक है। 2 की पावर n 5 की पावर m तो हो सकता है, लेकिन इसमें और कोई भी आ सकता है, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है ना, तो कुछ भी आ सकता है, 3 आ सकता है, 7 आ सकता है, 5 आ सकता है, और कोई भी फैक्टर आ सकता है इसमें, ठीक है। और ये तुम्हारे रेशनल है ना, इसका तो आई ना ये वाला पता नहीं, ठीक है। बस यही था आपका एक्सरसाइज आपकी फिनिश पूरी, और ये चैप्टर भी फिनिश। अब हम अगला चैप्टर शुरू करेंगे, पॉलिनोमियल्स, क्लास 9th में आपने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, वहीं से आगे बढ़ाएंगे इसको, तो इसको करिए और पढ़ते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।